स्टार्ट नाउ। तो न्यू पैटर्न कोडिंग कोडिंग आपके सामने रखा हुआ है और आपको 2 मिनट देने हैं इस क्वेश्चन को क्रैक कर, ठीक है? तो फिर जाइए, डू इट नाउ। आपको लॉजिक कैच करना है बस, दैट्स इट। प्रियंका, बड़ी जल्दी आंसर दे दिया आपने, वेरी गुड। प्लीज टेल मी द, प्रियंका प्लीज टेल मी द लॉजिक। नंबर 2 नंबर ऑफ अल्फाबेट है, ऐसा? लॉजिक क्या है? तीनों का लॉजिक देखो। आप लोगों को एक चीज यहाँ पर थोड़ी सी अजीब दिख रही होगी कि 2 लेटर्स दिए हैं, बट एक आपका कैपिटल लेटर है और एक आपका स्मॉल लेटर है और एक नंबर आपको कोड किया गया। क्लियर? अभी तक क्या हो रहा था? एक लेटर, एक नंबर, एक सिंबल से कोड हो रहा था, बट यहाँ पर एक सिंबल, एक लेटर नहीं, एक सिंबल तो बिल्कुल नहीं है, लेटर्स हैं कैपिटल और स्मॉल दोनों, और नंबर्स हैं आपके, ठीक है? यस यस। नंबर देखो, इतना टाइम बहुत होता है और इतने टाइम में ये हलवा क्वेश्चन था। वैसे आप अगर देख पा रहे होंगे कि 4 3 एंड 9 एंड 6 लेटर्स, 7 लेटर्स आर देयर, तो 4 7 3 एंड 9 सेम। अब देखो, कोई भी एक लेटर को पकड़, मैंने क्या कहा, अगर आपको कोई भी एक चीज मिल जाती है तो बस उससे इंडिकेशन डायरेक्ट बनाए। जैसे आपको दिख गया 4, अब आपको पता है 4 तो लेफ्ट का ही कोड है ऑब्वियसली, बट अब आप कह रहे होंगे सर के का कोड क्या के है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ई का कोड फिर ई होना चाहिए था 3 वाले में, वो तो नहीं दिख रहा है, बट ई हमें यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि के तो यहाँ पे दोनों में सेम था, ई हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि जो लास्ट लेटर है वो सेकंड स्मॉल लेटर में रखा गया? क्योंकि नंबर जो है वो नंबर ऑफ लेटर से इंडिकेट किए गए, नंबर जो है वो नंबर ऑफ लेटर से इंडिकेट किए गए हैं, और स्मॉल लेटर जो है वो लास्ट लेटर का कॉपी किया गया। एंड द कैपिटल लेटर इज, कैपिटल लेटर इज, तो कैपिटल लेटर कौन बताएगा भाई? एनीवन कैन टेल मी द लॉजिक ऑफ कैपिटल लेटर? फर्स्ट अल्फाबेट के पीछे वाला लेटर। यस बिल्कुल, प्रीवियस लेटर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट, प्रीवियस लेटर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट, वेरी राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो प्रीवियस लेटर ऑफ फर्स्ट अल्फाबेट आपके लॉजिक से। और आपका देखो, आपने इतने सारे क्वेश्चन अभी देखे, 5-6 क्वेश्चन तो देख लिए, और उसमें आपको सिर्फ ये पता पड़ा कि सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस से ही सारा काम चल सकता है, आपको पूरा पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरा, ये तो अकर इतना सिंपल पूछा गया है, अकर इतना सिंपल पूछा गया है कि जो अकर हमें डायरेक्ट रखा भी है, तो हम कहेंगे 5 लेटर्स, बट 5 दो सेम है, तो 5 लेटर्स 5 लेटर। अब इन दोनों में से एक कोड होने वाला है, तो बाकी सब आंसर तो कट गए ना। अब आप कहेंगे लास्ट लेटर को सेम रखा गया है, तो आर बिल्कुल सेम होगा, तो 5 R N विल बी द करेक्ट, 5 by D इज नॉट द करेक्ट। बट ओ के जस्ट प्रीवियस वाला लेटर क्या एन था? यस बिल्कुल था। तो बात हमारी यहाँ खत्म होती है। बोलिए भाई, बात एकदम क्लियर है सभी को? तो चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लॉजिक लगाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि थोड़ा सा स्पीड अप करना होगा, क्योंकि आज हमें ये टॉपिक बाइंड अप करना है हर हाल में, है ना?
क्योंकि मोस्ट मोस्ट प्रोबेबली कि इसमें 5 to 6 days हम ऑलरेडी बिता चुके हैं। लास्ट मंडे को स्टार्ट किया था मे बी, है ना। चलिए, सो द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन राइट हियर, लगाइए लॉजिक। आपको अब नंबर गायब कर दिया है इन्होंने, अल्फाबेट्स दिए हैं 2 और एक सिंबल दिया है, तो करेक्ट इट आउट। ये भी बहुत हलवा है, बहुत सिंपल, ये ध्यान रखिएगा, बहुत सिंपल है। करो करो भाई, सिमिलरिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 ही अल्फाबेट है, यहाँ पर 3 अल्फाबेट है। हाँ भाई, आया सभी का।
चलिए मैं बताता हूँ। तो सबसे पहली बात मैंने आपको स्टेप सिखाई थी और मैंने कुछ देखकर भी आपको करना सिखाया था। मैंने ये बताया था कि जब नंबर ऑफ सिंबल्स लिमिटेड हो, जैसे आप पूरे क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो नंबर ऑफ लेटर्स जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ 2 ही आ रहे हैं, है ना। तो सीधे आपका दिमाग कहाँ पे जाना चाहिए ये बताओ। अगर आपके सिंबल्स सिर्फ और सिर्फ 2 ही हैं, इट मींस आपका जो कंसंट्रेशन है वो कहाँ जाना चाहिए? क्या बताया था? बताइए क्या बताया था? फिर ऑड इवन। यस, ऑड इवन का। अब ऑड इवन 2 तरीके से डिसाइड होंगे, ठीक है। आपको ये पता है ऑड इवन 2 तरीके से डिसाइड होंगे। एक तो सबसे सिंपल तरीका, फर्स्ट तरीका जो है हमारा नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो टोटल ऑड इवन में है। दूसरा नंबर ऑफ वॉवेल्स या कंसोनेंट्स ऑड इवन में हो तो भी हम प्रेफर कर सकते हैं। क्लियर ना? सबसे पहले चेक करते हैं। देखो अगर आप नंबर ऑफ वॉवेल्स और लेटर्स देखोगे ना तो ऑड इवन आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए 4 5 4 4 5 4, इट मींस 2 आर सेम एंड फर्स्ट वन इज डिफरेंट। तो आप कहेंगे फोर्स के लिए, आप 4 के लिए आपको एट द रेट यूज किया गया, इट मींस इवन के लिए एट द रेट यूज करना चाहिए और ऑड के लिए हैशटैग। बट यहाँ ख्याल रखिएगा कि अभी आपने वॉवेल्स चेक नहीं किए हैं। यस नो ना? चलिए तो आगे बढ़े, क्योंकि देखो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक वॉवेल है, इसमें एक वॉवेल है और इसमें 2 वॉवेल है, तो एक एक वॉवेल के लिए आपको एट द रेट इंडिकेट किया हुआ है। ये पॉसिबिलिटी है, देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ दिस। ओके नाउ तो बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा अभी हमने सिंबल फाइंड आउट कर लिया है, फिलहाल काफी हद तक कैच कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने कोड। तो आप लोग ये कह रहे हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल सैड कि जो लेटर है, कि जो लेटर है वो हमारा लास्ट का अपोजिट आ रहा है या फर्स्ट का अपोजिट है। सी का एक्स, तो बेटा आप गलत कह रहे हैं। क्यों? टी का जी ठीक है, बट के का कहां है? टी का एल कहां है बताओ। आप सिर्फ 2 पता करते हैं और आंसर कमिट कर देते हैं, इतनी जल्दी क्या है आपको? मैंने कहा के लिए ये है। तभी कमिट कीजिए। हाँ हाँ सुनो सुनो, रुक तो जाओ, सबकी बात करूंगा मैं। हेलो। फिर अब इसमें अगर देखा जाए, इंडिकेटिंग देखी जाए, तो आपको इतना तो पता था कि जी हैशटैग ईजी जो है वो ड्राफ्ट से इंडिकेट होगा। या सुनो, तो मैं कोशिश करूंगा कि DRAFT से जी हैशटैग ई और जी को इंडिकेट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कहूंगा भाई देखो, आपका डी से जी बनाने का रिलेशन क्या +3 का हो सकता है? तो मैं कहूंगा L+3 इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बट अगर आपको ये पता हो कि सेकंड और लास्ट लेटर से भी काम चल सकता है, तो आप अगर देखेंगे तो F इज फॉर 6 एंड दिस इज फॉर 5 एंड दिस इज फॉर 7। आप देखो जितने भी कोड रखे हैं वो डिफरेंस ऑफ 2 पे रखेंगे। यस और नो? 19 21 जितने भी डबल डबल कोड है वो सिर्फ डिफरेंस ऑफ 2 पे रखें। तो यहां से आपको कैच कर रही है बात कि डिफरेंस ऑफ 2 पे, इसका मतलब एक आगे एक पीछे का चल रहा है। अब आप ऐसा लेटर पकड़ो जो एक आगे एक पीछे के बीच में फंसता है ना। तो आपको ये इंडिकेट हो गया कि लास्ट लेटर कहां से आया, लास्ट के जो डबल वाले हैं वो कहां से आए, डबल वाले सॉरी, ठीक है। तो डबल वाले कहां से आए ये आपको पता पड़ गया। अब आप कहेंगे सर डबल वाले तो पता कर लिए, ठीक है, तो दिस कोड फॉर दिस एंड दिस कोड फॉर दिस, बट जी का पता नहीं पड़ा अभी तक। जो फर्स्ट लेटर है उसका जी जो है वो कैसे आया ये पता नहीं पड़ा। तो खुशी जैन ने एक पूरा कमेंट भेजा, सर इवन का कंसेप्ट में है फर्स्ट का अपोजिट और लास्ट सेकंड का एक आगे लेटर है और इसमें इंटरचेंज किया गया है। अच्छा ऐसा है, तो क्या कह रहे हैं फर्स्ट का अपोजिट है। यस, तो देखते हैं फर्स्ट का अपोजिट। बेटा आप ये कह रहे हैं फर्स्ट का अपोजिट है, तो बेटा फर्स्ट का अपोजिट सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, तो डी का डब्ल्यू कहां दिख रहा है ये बताइए। नो सर, सेकंड वन एस का टी, एक आगे का। यस इस वाले का। हाँ सर, केस में एस है ना। हाँ ठीक है ठीक है, ओके फिर ठीक है। एफ का, बट एफ का फिर यू। नो सर, ये इवन नंबर्स में है बस। अच्छा फिर ऑड नंबर में क्या होगा? ऑड का नहीं पता पर इवन का इतना ही है। अच्छा सर ऑड का निकालने की जरूरत भी नहीं है। ओके चलो, तो अभी तक अपन ने क्या पता किया ये बताओ। अभी तक अपन ने सिर्फ डबल लेटर्स वाला कोड पकड़ा है, सिर्फ और सिर्फ डबल लेटर वाला, है ना। देखो एक बात तो पक्की थी कि नंबर ऑफ इवन लेटर्स एट द रेट नंबर ऑफ ऑड लेटर्स
हैशटैग से इंडिकेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से हम ये तो पकड़ सकते हैं कि @ आएगा, दिस ये तो करेक्ट कैंसिल हो गया। अब अपन बात करें ऑप्शन ए, डी और ई की, तो ए, डी और ई में से एक आंसर होगा, बस ये नहीं। तो मैं ये कहूंगा, देखो जितने भी ऐसे लेटर्स हैं जो डबल डबल में आ रहे हैं, जितने भी ऐसे लेटर हैं जो डबल डबल में आ रहे हैं, जैसे DRAFT, मैं आपको बता रहा हूँ देखो कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान देना ऑड नंबर ऑफ लेटर्स में ये वाला जो लेटर है इसका तो फर्स्ट वन और लास्ट वन देख लिया, और डी का अपोजिट साइड डायरेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, नहीं सॉरी डी का अपोजिट थोड़ी है, 30 लोग नहीं होंगे भैया, डी का अपोजिट नहीं होगा, नहीं। इवन और ऑड का डिफरेंट सिनेरियो है ना। अरे सर लास्ट वन का अपोजिट ड्राफ्ट में टी का अपोजिट जी, लास्ट लेटर जो है वो फर्स्ट का अपोजिट रहेगा इवन में, ठीक है। सेकंड लास्ट का प्लस, यस और नो, देख लो डी का +1 कितने नंबर ऑफ लेटर्स ऑड एस, सेकंड लास्ट का, सर सेकंड लास्ट का +1, अरे सेकंड लास्ट का प्लस क्यू बी, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, मेक मी कंफर्म। सेवन नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है, 7 मतलब ऑड मतलब हैशटैग, तो ये आंसर है, ठीक है। अब यू ये है तो यू मतलब 21 20 और 22, ठीक है। अब एच कहां से आया इसका, एच सर प्रीवियस में जो एस है ना लास्ट लेटर, उसका अपोजिट एच, लास्ट लेटर का अपोजिट, यस सर। एक बार और चेक कर लीजिए, ई इज फॉर वी, डी सी ई, वेरी गुड, ठीक है, डन। ग्रीन ई, डी और एफ और एन का एम, यस ठीक है, ओके। तो थोड़ी सी अटपटी कोडिंग थी ये, और आराम से बन गया। देखो क्या हुआ, इन शॉर्ट अगर बताएं तो इन शॉर्ट में देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि ऑड नंबर ऑफ लेटर्स जितने भी हैं उनका लास्ट का अपोजिट रखा है फर्स्ट में, फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है, और फिर सेकंड लास्ट का +1 -1 लास्ट में, है ना। और कोडिंग तो आपको पता ही है, ऑड की जो कोडिंग है इवन @ है और ऑड हैशटैग है, क्लियर है। अब देखो अभी अपन को इवन में पता करना था, तो इवन में हमने आपको क्या बताया, इवन में लास्ट लेटर जो है फर्स्ट का अपोजिट है, यस, और फर्स्ट लेटर है उस सेकंड लास्ट का +1, करेक्ट है बेटा। लॉजिक क्लियर है सभी को, बताओ क्या लॉजिक क्लियर हो गया सभी को, देख लो चेक कर लो। तो इवन के केस में, इवन जैसे CASE था, तो लास्ट लेटर जो है फर्स्ट का अपोजिट है, जैसे C है तो ये X है, ये L है तो ये O है, ठीक है। एंड फर्स्ट लेटर जो है वो सेकंड लास्ट का अपोजिट, सेकंड लास्ट +1 है, तो सेकंड लास्ट +1, सेकंड लास्ट +1, ये थोड़ी सी हैवी हो गई है ना, ये थोड़ा सा ज्यादा फंसा लिया इसने चलो, तो बस लॉजिक ही पकड़ना रहता है भाई, जितनी देर लॉजिक पकड़ने में लगेगी उतना ही देर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगना था, और कुछ भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन स्क्रीन राइट हियर,
डूब जाओ इस क्वेश्चन के ओशन में, स्लो मोशन में, जल्दी से। डूब जाओ इस क्वेश्चन के ओशन में, स्लो मोशन। जी बताओ बताओ बताओ, चेक करो जल्दी, लॉजिक चेक करो सारा। थोड़ा तगड़ा है ये भी, ठीक है। आंसर बना के दे दूं बेटा आप लोगों को। ये पूछा था, अनाउंस इज द इवन नंबर ऑफ लेटर्स @ एंड इंडिकेटेड बाय, क्या बताया था बेटा बताओ। इवन वाले में लास्ट का अपोजिट ई का वी, तो दिस विल कैंसिल आउट, दिस विल कैंसिल आउट, द आंसर इज ओनली ऑप्शन ए। क्लियर। और फिर और कुछ तो था ही नहीं हमारे पास, है ना। सी का डी आना था +1। डी क्यों होगा भाई? सर डी होगा ना। अरे इवन नंबर ऑफ लेटर्स से, क्या बोला था, इवन नंबर ऑफ लेटर्स में @ आना है, ये दो ऑप्शन पहले ही कट गए। फिर तो इवन सर नंबर ऑफ लेटर्स, लास्ट सेकंड का था ना एक आगे का नंबर। वही पूछ लेते इससे बढ़िया। अब देख लो यार, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन तो देख लेना, ठीक है, जो भी हो ए और डी में से, ठीक है। आंसर के पीछे पड़ जाते हो, लॉजिक बताने के बाद आंसर के क्या मतलब है बताओ। चलो चेक करो, इसको चेक करो, इसको चेक करो। हमारा ध्यान इस पे लग गया था, आप लोग उस पे ले गए। हाँ जो भी होगा वो देख लो, कर सकते हो इतना तो। सिर्फ दो ही सिंबल हैं, सिर्फ दो ही सिंबल हैं, तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ऑड इवन लेटर्स में जाना है, ठीक है। चलो कोडिंग रिकॉर्डिंग की रिकॉर्डिंग आज डिसेबल हो जाएंगी यूट्यूब से, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं बचे हुए हैं वो सब उसको रिवाइज कर लेना आज। लास्ट की 2 क्लासेस रहेंगी बस, बाकी सब डिसेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करें। देखिए नंबर्स की बात करें सबसे पहले, और सिंबल्स की बात करें, सिंबल्स की बात करें, तो आपको यहां दिख रहे हैं कि 5 4 4 एंड दिस वन इज 8। तो 5 4 4 8 4 4 8 एंड दिस आर 5। तो 5 4 4 8 इट मींस, देखो एक ऑड है, तो ऑड के लिए 101% @ को ही यूज किया है। इवन के लिए आपका हैशटैग यूज किया गया है। क्लियर। तो आपसे पूछा गया था होल्स, सो आपका आंसर जो भी होगा वो होगा इवन हैशटैग वाला। तो हैशटैग विल बी टेक प्लेस इन द आंसर। ओके नाउ, अब नंबर की बात करें, नंबर तो आपको सिंपली दिख रहे होंगे कि देखो नंबर में आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 1 2 3 4 5 है, 5 मतलब 5 4 4 और 8 है। ओके 5 4 4 8 है ना। तो क्या किया होगा इनने, ओके समझ गया। देखो एक्चुअली क्या किया है, इवन नंबर ऑफ लेटर्स में 8 + 1 9, 4 + 1 5, 4 + 1 5 एंड जो ऑड था उसको -1 कर दिया, तो 5 - 1 इज 4। क्लियर हो गई बात।
तो इवन नंबर्स के लिए हमने क्या किया है, नंबर्स के लिए ऑड में हमने -1 एंड इवन में +1 एंड नाउ एंड मूव टू द कोडिंग ऑफ लेटर्स। तो लेटर्स की कोई कोडिंग बताएगा? बहुत सिंपल है, बताओ लेटर्स की कोडिंग कोई बताएगा? एनीवन कैन टेल मी द कोडिंग ऑफ लेटर? बताइए। सिंबल की कुछ गलत कोडिंग तो नहीं कर ली भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। करी है भाई, कोडिंग तो करी है, बहुत तगड़ा कोड बना दिया इस क्वेश्चन का। ये क्या कह रहे हैं? इवन, ये सिंबल कोडिंग मैंने गलत डिटेक्ट करी है बेटा। हाँ, अब बताओ क्या गलत है? हो गया भाई, फंस गया ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा फंसाया है बहुत अच्छा फंसाया इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो थोड़ा आपको दिक्कत दे देगा अगर आप इससे जाएंगे। देखो आप चेक करो जरा, आंसर चेक करो, आंसर चेक करके देखो। मैं आपको बताऊं इसका लेटर्स का कोड क्या है, लेटर्स का कोड देखो। देखो आपको इतना पता था कि F4 इंडिकेट, बेटा माइक म्यूट करो अभी, माइक म्यूट करो। बैंक्स इज कोड फॉर F4 ओके। सो मैंने ये कहा कि बैंक का कोड आप बनाएंगे कैसे, पहले तो ये देखें, है ना। अब अगर मैं F को इंडिकेट करना चाहूं तो क्या F कहीं से इंडिकेट हो रहा है बैंक्स में? बताइए, F कहीं से भी इंडिकेट नहीं हो रहा बच्चे, अगर आप देख रहे होंगे तो F कहीं से भी इंडिकेट नहीं हो रहा है बैंक्स में। बोलो, अरे आंसर बाद में दिया करो, पहले लॉजिक क्रिएट किया करो, लॉजिक बताया करो मुझे। सभी लोग आंसर तो आते रहते हैं सभी के, तुक्के मारने से भी आंसर आ जाते हैं। आई वांट द लॉजिक, अगर आपका लॉजिक करेक्ट होगा तो आंसर ऑटोमेटिकली करेक्ट होगा। हाँ भाई, कोई बताना चाहता है कि क्या ये सही है? सर बैंक्स में 5 लेटर्स हैं तो 5 + 1 6 का F। ओके, चेक कर लेते हैं। फेयर में 4 लेटर्स हैं, 4 + 1 = 5। नहीं सर, ओनली फॉर ऑड। ओनली फॉर बैंक्स, ऑड में, चलो ठीक है, ऑड में चेक कर लेते हैं। D + 1 = E, नहीं है, नहीं सेट हो रहा है। फिर बताओ, लगाओ दिमाग लगाओ, ऐसे मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। मैं बता दूंगा अभी, इसका बहुत तगड़ा लॉजिक है, मजा आ जाएगा तुमको एकदम, मतलब मजा ही आ जाएगा ये समझ लेना। बता तो मैं यूं दूंगा, 4 साल से आ रहा है मेरा, तो मेरे को 4 साल पुराने याद है लॉजिक है। आप लोग क्रिएट करके देखो कैसे अप्रोच करोगे लॉजिक्स तक। मैं जबरदस्ती कंफ्यूजन इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे आपको लॉजिक्स तो क्लियर हो कि आप कैसे जाएंगे और कैसे क्या 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 सोचेंगे। मैं आप लोग ये कह रहे थे कि ऑड इवन लेटर्स पे आपको ये इंडिकेशन दिए सिंबल में, मैंने ठीक है, ओके वेरी गुड, बहुत अच्छे पकड़े। लेकिन ऑड इवन लेटर से पहले वेले फंस गया, क्योंकि सिंगल कोडिंग फॉर दिस इज दिस। या सुनो, अगर आप चाहते हैं तो चलो एक ट्राई और मान लेते। आप ये सेंटेंस दिख रहे हैं या ये सेंटेंस दिख रहे हैं, तो आपको फिर से @ एक ही में दिख रहा है, और आप ये देखें 5 6 6 और 6। अब आप मुझे बताओ कि नंबर ऑफ लेटर्स फिर से ऑड आया और सिंगल कोड @ को दे दिया। अब आपके मतलब जो डाउट था वो पक्का हो गया कि यार ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, 5 का मतलब @ है, ऑड का मतलब @ आप तो मानोगे नहीं मेरी बात, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 6 and 7 and 5, अब मुझे बताओ तो 7 7 5 पर क्या होगा, बताओ। अब ऑड के लिए हमारे जो @ थे वो @ अब आपके 3 भी आने लगे, मतलब अब आपने कहा अब तो मासा कुछ भी कह लो,
बात तो यही है, बोलो हाँ। मतलब इतना तगड़ा क्वेश्चन दिया है इसने कि आपको कहीं से कहीं तक सोचने का मौका नहीं दे रहा है। सही बात है ही नहीं है। तो चलो अब मैं बताता हूं क्या है कोड इसका। मैं बताता हूं इसका कोड एक्चुअली है क्या। नंबर की जो कोडिंग की थी वो एकदम करेक्ट की थी। नंबर की जो कोडिंग की थी वो एकदम आपने करेक्ट की, लेकिन ये जरूर चेक कर लेना कि नंबर की कोडिंग में कहीं गलती तो नहीं करे आए थे। हाँ, बताइए। नहीं आया किसी का सरेंडर? हाँ भैया हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक चला रहा है ये, एक्स्ट्रा फिल्टर। हाँ जी सर, नंबर की तो सही थी ना, इवन +1 और -1। अच्छा चलो मैं बताता हूँ, देखो भाई, लॉजिक बताऊं सीधे, लॉजिक बताऊं सीधे है, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा ये, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा ये क्वेश्चन, ये ध्यान रख लेना। तुम कहोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम तो मल लिए। समझ गए नहीं समझ गए? देखो जरा जलवा देखो इस क्वेश्चन का। ये क्या है? 2 6 18 7, ये क्या है? बनाओ जरा रिलेशन। 2 में 4 जोड़ दिया, 6 में 4 जोड़ दिया, 18 में 4 जोड़ दिया, 7 में 4 जोड़ दिया। जरा चेक करो, ये है 13 19 3 4, 13 4 17 दिख रहा है? 17, यस दिख रहा है। 19 4 23 23 दिख रहा है? दिख रहा है। 3 4 7 दिख रहा है? दिख रहा है। 4 4 8 दिख रहा है? दिख रहा है। बोलो आ गया पकड़ में? लेटर पकड़ में आ गया क्या? ये बताओ, लेटर पकड़ में आ गए बच्चे? बोलो बच्चे, बोलो बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंखों की तारे, तुम वो नन्हे फूल हो जो अपने माँ बाप को भी नहीं लगते प्यारे। चलो अब देखो, अब बात आएगी सिंबल पे, @ और हैशटैग। ध्यान देना बेटा, ये क्या है? ये सेकंड लास्ट, ये क्या है? ये क्या है? क्या डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस दिख रहा है इन तीनों में? ये है वॉवेल, वॉवेल, वॉवेल। वॉवेल इज इंडिकेटेड बाय हैशटैग। सेकंड लास्ट लेटर का जो लेटर है वो वॉवेल है, तो इंडिकेटेड बाय हैशटैग। इफ इट इज कॉन्सोनेंट दैट इज इंडिकेटेड बाय @। सोचा भी नहीं होगा तुम लोगों ने अभी तक, बोलो। जबकि मैंने पूरी टेबल, आप मतलब ही नहीं है तुम लोगों को तो पढ़ने से। तुम लोगों को पढ़ना है वो हलुआ वाला, कि हलुआ वाला पढ़ा दो बस, मार्क्स वो +1 +2 -1 -2 पढ़ा दो बस, वो बहुत है हमारे लिए। छोड़ो, ऐसी चीजें हमारे पेपर में आनी नहीं है। आ जाएंगी तो मुंह पकड़ के बैठ जाओगे, फिर कहोगे अरे इससे टाइम बहुत कम था, टाइम नहीं मिल पाया, टाइम बहुत कम दिया। उन्होंने तो टाइम ही टाइम दिया है, वो आराम से 5 साल एग्जाम दो, कोई दिक्कत नहीं। वो कब कह रहे हैं इतने टाइम में? 5 साल पढ़ो आराम से, पंचवर्षीय योजना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। किसी ने भी पिछले 2 दिनों में वो टेबल चार्ट पढ़ के देखा था? सीरियसली बता देना जरा, कितने लोगों ने देखा था वो टेबल चार्ट पढ़ के कि उसमें क्या क्या लिखा था? किसी ने भी देखा था आप में से? उम्मीद करते सिलेक्शन की बातें बड़ी बड़ी करवा लो कि हम ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, वो बन जाएंगे।
अरे कोई एक व्यक्ति बता दो कि सर मैंने पढ़ा था और उसके बाद भी नहीं आ रहा मेरे से, और मैंने 5-6 बार पढ़ा था उसे और उसके बाद पूरे 4-5 क्वेश्चन लगा के भी देखे थे, उसके बाद भी नहीं बनता मेरे से। आप बताओ एनीवन जो कंसेप्ट पढ़ाया था लास्ट क्लास में फ्राइडे को कि ये 1 2 3 सिंबल कहां से आता है, नंबर कहां से फैच होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप सोचना है, किसी ने पढ़ा था? मैंने जब कह दिया पहले दिन ही वार्निंग दे दी थी कि ये उतनी आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो, तो फिर निकल गई हवा सारी। चलो तो जितने भी ये देखो, फिर वॉवेल कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट, तो वॉवेल कॉन्सोनेंट दो दो अलग अलग है। वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, वॉवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट चल रहा है, चल रहा है नहीं चल रहा है? बताओ मिल रहा है लॉजिक? अब सोचोगे तो मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? इतने से तो आंसर आ जाता हमारा, दो लॉजिक क्रिएट करे बस आंसर खत्म। मैंने कहा 8 + 1 4 12, 12 से आंसर एल ना। अब बताओ और कोई ऑप्शन एल में है? कोई ऑप्शन एल में नहीं है, बात खत्म। 1 2 3 4, अब ये देखो एस, एस इज फॉर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट इज फॉर दिस। अब 7 किससे आया? 7 6 + 1 is 7, दैट्स इट। बताइए, आंसर कमिट कर दे तो पहले 30 मार्क का हो रहे हो तुम। कितनी बार बोला आंसर कमिट मत किया करो, पहले लॉजिक बता दिया करो। लॉजिक पूछो तो बताना नहीं है, आंसर तुक्के में दे देना है। करो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर बना दो जल्दी। अभी आपको बताया मैंने इसका लॉजिक, आंसर बना दो। यही सेम क्वेश्चन है, देखो इसका आंसर बनाना है, बताओ आंसर क्या होगा। क्वालिटी अफेयर्स, तो आपको पता है टी इज द कॉन्सोनेंट्स, टी इज द कॉन्सोनेंट एंड कॉन्सोनेंट इंडिकेटेड स्कोर एट द रेट, यस, एंड आई इज फॉर वॉवेल, वॉवेल इंडिकेट्स फॉर हैशटैग, तो हैशटैग और ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए। नाउ 3 4 5 6 7 है, 7 मतलब -5 is 6, 6 will be here but it's not here, so option number D will be the correct only, but none of these का रिस्क लेना पड़ सकता है। क्या था 7 में? तो +1, 7 में क्या था? 7 में तो शायद -1 था, है ना, और 6 में +1 था। A + 4 E, 17 + 4 21, सही तो है। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कुछ कर, उसके बाद भी नहीं देख रहे हो? चलो नेक्स्ट, अब बढ़ते हैं थोड़ा डिफरेंट कोडिंग पर। भाई देखो मैं जितना कर सकता हूं उतना ही कर सकता हूं आपके लिए। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से रख लो अपने पास। अब स्क्रीनशॉट मैं आपको इंडिकेट कर देता हूं। देखो इस क्वेश्चन के आंसर बहुत सिंपल है, क्यों? क्योंकि सिर्फ दो ही कोडिंग है, सिर्फ दो ही कोडिंग है। आप चलो चेक करके बताओ मुझे क्या आएगा। चेक करो, चेक करो, जल्दी चेक करो फटाफट। मुझे ये बताओ नंबर कहां से आएगा? नंबर ये 17 21 6 कहां से आ रहा है? जल्दी बताओ। नंबर जल्दी बताओ, देख के पता पड़ रहा है नंबर, देखकर, सिर्फ देखकर, सिर्फ देखकर देखो। नंबर 17, ये रहा 14, ये रहा 18, ये रहा 21, ये रहा 3, ये रहा 6। समझ में आ गया नंबर? अब इतने टाइम तुम इसमें लगा दोगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ, नंबर आ ही गया है, सिंबल मैंने बताई दिए कि और दो ही चल रहे हैं तो इवन ऑड में चल रहे होंगे। आपको लेटर्स अल्फाबेट ढूंढना है, आपको अल्फाबेट आप ढूंढ लेना, ठीक है। और अल्फाबेट क्या ही ढूंढना, लो मैं बता ही देता हूँ, ये है, ये है, ये, ठीक है। चलो बढ़ो आगे, अगला क्वेश्चन। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, अब देखो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ दो ही लेटर है,
एक तो लेटर है, एक नंबर है, एक लेटर है, एक अल्फाबेट है, एक नंबर है, एक अल्फाबेट, एक नंबर। ठीक है, सिर्फ अल्फाबेट और नंबर के थ्रू ही आपको कैच करना है पूरा। बताइए, कैच कीजिए जल्दी। डोमेन, इंटरनेट, अपोजिशन, क्या कोड लगे होंगे बताएं। देखो मैं बताता हूं, कितने वॉवेल हैं, 2 और एक 3। कितने वॉवेल हैं, 3। कितने वॉवेल हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गई बात, कर लेंगे अब, कर लोगे। अब अल्फाबेट ढूंढना, ये तो आप ढूंढना, नंबर ऑफ वॉवेल से आपका मैंने इंडिकेशन दिलवा दिया है। अब नंबर ऑफ अल्फाबेट जो है, अल्फाबेट किससे आए हैं, वो आपको नंबर ऑफ लेटर से काउंट होके मिल जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ अल्फाबेट्स, उस पर ये 5-6 क्वेश्चन भी हैं, इसको आप देखिएगा। अब जैसे ये है कमिटी टू एनालिसिस एग्जाम, इसमें भी बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट रिदम है, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। रिदम डिफरेंट है बट क्वेश्चन इज सो मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना और करते जाना। स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, अभी ले लो स्क्रीनशॉट, नहीं बने तो पूछना मुझसे, मैं बताऊंगा। ये क्वेश्चन सबसे सिंपल है, लेकिन इस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूरा एग्जाम का कॉपी किया मैंने, सेम टू सेम एसबीआई का। ठीक है, ये क्वेश्चन पूरा कॉपी किया हुआ है, क्वेश्चन कॉपी, स्क्रीनशॉट मारते जाओ, ये रिकॉर्डिंग में मिल जाएंगे तो मैं स्क्रीनशॉट्स भी। ये भी क्वेश्चन है, कॉपी किया हुआ है पूरा सेम टू सेम, स्क्रीनशॉट मार दो। चलो, तो ये भी क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट। जितने क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तो आपको इन 3 क्वेश्चन में इतने अच्छे मिलेंगे, परेशान कर लेंगे। तो चलो, तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत पढ़ लिया अपन ने आज। न्यू पैटर्न कोडिंग, कोडिंग जो बिल्कुल ही अलग है वो तो रह गया है, लेकिन ये जो है वो बहुत सिंपल कोडिंग होती है, आप उसको पकड़ सकते हैं। आपको थोड़ा सा इस टेबल में दिमाग लगाना होगा और इस कोड को क्रैक करना होगा। व्हाट इज द कोड फॉर टी, ये पूछ रहे हैं, व्हाट इज द कोड फॉर टी, क्या बता सकते हैं टी का कोड क्या होगा, एनीवन? आप ये देखो, सिर्फ 3 और 4 में टेबल चल रही है, सिर्फ और सिर्फ 3 और 4। इट मीन्स व्हाट, अगर ये टेबल सिर्फ और सिर्फ 3 और 4 में चल रही है, इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स इज दिस, इवन और ऑड का कुछ चक्कर है, या फिर वॉवल्स और कॉन्सोनेंट का कुछ चक्कर है, क्योंकि 2 सिंबल सिर्फ इवन ऑड होते हैं या वॉवल कॉन्सोनेंट होते हैं। तो आपको वॉवल कॉन्सोनेंट से इजीली कैच कर जाएगा ये, है ना। जैसे ओ यू टी, तो ओ यू टी, तो ओ यू आर 2 vowels and another one is consonant, 2 vowels, another one is consonant। बट ये देखो कि ऐसा नहीं है कि vowels को सिर्फ और सिर्फ 3 से इंडिकेट किया जा रहा है। नेक्स्ट लाइन में जब ओ टी के साथ आया तो 4 से इंडिकेट हो गया। नेक्स्ट लाइन में जब ई ए के साथ आया तो 3 से इंडिकेट हो गया। नेक्स्ट लाइन में जब ए ई के साथ आया तो 4 से इंडिकेट हुआ। अब ये रिदम समझो कि ये रिदम एक्चुअली है क्या, समझ रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? जैसे ए है ओनली, तो ए को इस बार सिर्फ 4 से इंडिकेट किया गया। इसका मतलब है आपको डिटेक्ट करना है जब 2 वॉवल एक साथ कंसेक्यूटिव वे में आते हैं तब क्या इंडिकेट होते हैं, सिंगल आता है तब क्या इंडिकेट होता है, ये कंडीशंस हैं। क्लियर है, क्लियर है ना बात, बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, खूब आते हैं। ऐसे कोडिंग आपसे पूछा है ना, सर्टेन कोड लैंग्वेज 2 3 4 6 7 आर इंक्लूडेड बाय परसेंटेज स्टार हैशटैग कॉपीराइट $@ है, but not in the sequence order, not the similar order. Observe the following statements and solve the question. अब आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ इस फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब आपको ये चारों इक्वेशन चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, चारों की चारों इक्वेशन आपको चेक करनी है, और चेक करके जैसे स्टार जो है वो आपको यहाँ पर सेटिस्फाई करना है कि भैया इसमें से किस किस का प्लस करें तो ये आ जाए। तो मैं कहूंगा 4, देखो 3 + 4 7 होता है, तो 4 प्लस, अब आपको ये चेक करना है कि अगर आपने
हैशटैग को या परसेंटेज को 7 रखा है, तो परसेंटेज 7 रखने पर क्या 7 से बड़ी वैल्यू है कोई यहाँ पे हैशटैग आ जाएगी? नहीं। तो मतलब ये 7 आप यहाँ पर नहीं रख सकते, इट मींस यहाँ पर आप 3 रख सकते थे। तो 3 यहाँ पर, 4 यहाँ पर रख सकते थे, या फिर कुछ 2 और 3 बनाकर आपको मैनेज करना होगा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले मैं उठाऊंगा ये, क्यों? क्योंकि हैशटैग और स्टार जो है एट द रेट बना रहे हैं, इट मींस ज्यादा से ज्यादा जो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है वो 1 into 7, लेकिन दो चीज कॉमन नहीं है ना, दो चीज कॉमन नहीं है, तो इसका आंसर ऐसे नहीं निकालेंगे हम ये कहेंगे कि भाई एट द रेट एक ऐसी वैल्यू है जो डिवाइड हो रही है। क्यों? क्योंकि हैशटैग से जब डिवाइड किया गया और स्टार आ गया, तो मैं कहूंगा देखो इन दोनों इक्वेशन को मिला दोगे ना तो आपको इजीली आंसर कैच हो जाएंगे। कैसे? मैं कहूंगा 3 into 2 इक्वल टू 6। अब आप देखो 6 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 2 मिलता है नहीं मिलता, या 2 से डिवाइड करते हो तो 3 मिलता है नहीं मिलता, तो आपका ये बात पक्की होगी एट द रेट इंडिकेटेड 6। या सुनो, अब बस आपको हैशटैग और स्टार में कॉम्बिनेशन बैठाना है कि हैशटैग स्टार में क्या होना चाहिए, है ना। तो हैशटैग और स्टार जो है आपके 2 और 3 में पजल चलेंगे, 2 और 3 में पजल चलेंगे, क्योंकि कुछ भी ऊपर नीचे रखते हैं आंसर ला सकते हैं ना बन ना। फिर बात करें, अब अगर इधर मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूं तो आप मुझे बताइए कि हैशटैग स्टार में अगर मैं कुछ भी पुट करता हूं 2 और 3 में से, तो ये तो 5 हो गया, बात सही है नहीं है? तो स्टार 5 यहां पर आ गया, तो 5 में से अब क्या क्या बचा मेरा? तो देखो 2 हट गया, 3 हट गया, 6 हट गया और 5 भी हट गया, 4 और 7 बचा है। तो 7 में से जब 5 हटाएंगे तब तो 2 आएगा, 7 में से 5 हटाएंगे तब तो 2 आएगा। तो मतलब हैशटैग जो था वो 2 था और स्टार 3 था। तो ऐसे आपको स्विच करने पड़ेंगे, हैशटैग इज फॉर 2, स्टार इज फॉर 3 और कॉपीराइट इज फॉर 6। इतना पक्का? परसेंटेज इज फॉर 5, इतना पक्का। अब मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन बची? एक सिंबल और बचा है आपका, 2 बचे हैं, सॉरी 2 बचे हैं। तो आप कहेंगे 2 बचे हैं, 2 बचे हैं, 2 बचे, कौन कौन से बचे हैं? कॉपीराइट बचे ना, परसेंटेज तो 5 है और कॉपीराइट हैशटैग आपका 2 है, तो ये 7 होना चाहिए, तो कॉपीराइट आपका 7 हो गया। ठीक है। अब आपका कौन सा बचा है? कोई एक और बचा है ना? कौन सा बचा है भाई? डॉलर। डॉलर इज इंडिकेटेड फॉर ओनली वन। कौन सा बचा है आपका? क्लियर? बस अब 7 is indicated for copyright and the 4 is indicated for dollar. क्लियर है? इट इज क्लियर टू एवरीवन? इतनी लॉजिक तो लगानी पड़ेगी, मैथमेटिक्स लॉजिक आपको यहाँ पे लगाने पड़ेगी। अरे किसी को समझ में आया कि नहीं आया? देखो कभी भी ऐसे लॉजिक आए ना, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और सबसे डिवीजन पे सबसे पहले जाएगा, क्योंकि डिवीजन अगर परफेक्ट लग रहा है इट मींस ऊपर सिर्फ इवन नंबर ही लेटर हो सकते हैं। अगर डिवीजन परफेक्ट लग रहा है तो ऊपर सिर्फ इवन नंबर ही होगा, इवन नंबर के अलावा कोई आप परफेक्ट डिवीजन किसी का कर नहीं पाओ, है ना। वहां से फिर इंडिकेट होनी चाहिए। नाउ दिस टाइप ऑफ कोडिंग इज आल्सो अवेलेबल फॉर यू, बट यहाँ पर दीज आर सम कंडीशंस ऑन दिस क्वेश्चन, बट ये आपके पेपर में बहुत कम दिखेंगे देखने को। ठीक है, ये होगा तो कराएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, नहीं समझ में आएगा तो मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर एक्चुअली क्या ये कंडीशन चलेगी, ये सारी कंडीशनल कोडिंग, ये आपकी 5 कंडीशन है, आपको इन कंडीशंस को पढ़ के आंसर। जब आप इन सभी कंडीशंस को पढ़ेंगे, जैसे इफ अ 2 डिजिट ऑड नंबर इज फॉलोइंग बाय अ 2 डिजिट ऑड नंबर, दे आर टू बी एडेड, बस और कुछ नहीं, तो दोनों को ऐड करना है, आंसर देना है, आपको बैलेंस बनाना। क्लियर? तो मैं बता दूंगा, ये आपकी मशीन इनपुट कल भी क्लास होगी कोडिंग के ऊपर, जो कि शुरू की मतलब 10-15 मिनट अपन लेंगे और ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चन को आप खुद भी देखेंगे ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि स्टेप 1 स्टेप 2 फॉलो हो रही है। स्टेप 1 स्टेप 2 में अगर आप देखेंगे तो 8h है, तो 8 को h का उल्टा, देखो मैं बता देता हूँ, आप कर लेंगे। 8h है ना, तो 8h, h का अपोजिट कर दिया और नीचे रख दिया, ब्लॉक चेंज किया। ठीक है, फिर 8h है तो 8 को फिर +1 या -1 कुछ करके नेक्स्ट नंबर में शिफ्ट कर रहे होंगे ऐसा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इनको करना ही है। जैसे SL था तो SL को इनने क्या किया, ऐसे शिफ्ट किया है, तो ET को ऐसे शिफ्ट होना चाहिए था शायद। 5P, B का उल्टा बाय X का उल्टा C, B का उल्टा बाय X का उल्टा C, S का उल्टा H, L का उल्टा O। ठीक है, 3 तो 3 है, D का अपोजिट रख दिया, R तो I है, D W का D रख दिया, 5 का 4 है, I का +1 और E का D है, T का D है, ऐसा अपोजिट करके इंटरचेंज कर रहा हूँ। और
अपोजिट करके इंटरचेंज करेंगे, आपको थोड़ा सा भ्रमित तो करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिए तो करेंगे, फिर मिलेंगे कल दोबारा से। गुड बाय।